हर नई मंजिल मन में खौफ और घबराहट पैदा करती है। सफ़र चाहे लंबा हो या छोटा, शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है और मंजिल और पहले कदम का जो सफ़र है हौसले से ही तय होता है। इस डायलॉग को आपने कई बार बोला होगा, लोगों को उत्साहित करने के लिए, कई लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। आज हम आपके सामने हाजिर हैं फिर से सक्सेस सीरीज़ के तीसरे वीडियो को लेकर। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे और आप सफलता हासिल करेंगे। दौड़ में शामिल तो कई लोग हो जाते हैं, लेकिन मंजिल तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। तो आज चलिए बातचीत करते हैं किस प्रकार से आप अपनी दौड़ को पूरी करेंगे, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप हासिल कैसे करेंगे। सक्सेस सीरीज़ के तीसरे वीडियो में बात करते हैं 7 D's पर। पहला डी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, एक निश्चय कि आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना ही है। ये यदि आप कर लेते हैं और उससे न तो बाएं न दाएं किसी भी दिशा में मुड़ने के लिए यदि आपका कोई इरादा नहीं है, बल्कि उस निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़कर उसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो सफलता के लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। इसलिए डिटर्मिनेशन लाइफ में बहुत ही ज़रूरी भाग होता है। यदि आपने निश्चय कर ली कि मुझे इस गोल को हासिल करना है, तो उस गोल तक पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए डिटर्मिनेशन ये पहला डी है जो आज हम सीख रहे हैं। दृढ़ निश्चय आपको अपने गोल की ओर आगे बढ़ाता है। दूसरा डी, डिफाइन, आप अपने वैल्यूज़ को डिफाइन कर लीजिए। उस गोल को हासिल करने के क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे और आप क्या नहीं करेंगे, यानी डूज एंड डोंट्स को आप डिफाइन कर लीजिए, आप ड्राफ्ट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, ताकि आपको ये पता चले इस विशेष गोल को हासिल करने के लिए जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, ताकि आप डिरेल न हो जाएं, अपने दिशा से भटक न जाएं। ये डूज एंड डोंट्स आपको मदद करता है कि किस प्रकार से आपको अपने गोल पर फोकस रहना है। कई सारे लोग डिटरमाइन तो कर लेते हैं कि उसे कौन से लक्ष्य को हासिल करना है, लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं उनके पास डिफाइंड डूज एंड डोंट्स नहीं होता है, जिस वजह से वे रास्ते में डिरेल हो जाते हैं और अपने वैल्यूज़ को वे नहीं पाते हैं और निर्धारित गोल तक पहुंचने से पहले ही वे हिम्मत हार जाते हैं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के क्रम में अगला डी जो है ड्राइव, यानी आप आगे बढ़ें। आपने जो काम करना है, आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उसे हासिल करने के लिए आप कदम को आगे बढ़ाएं। कई बार योजनाएं होती हैं, आप डिटरमाइन भी कर लेते हैं, आप डूज एंड डोंट्स को भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन आप ड्राइव नहीं करते, आगे बढ़ते नहीं। जब तक आप ड्राइव नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो आप लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। आपको तो ये पता ही होगा, खड़ी गाड़ी के व्हील्स को मूव करना कठिन होता है, लेकिन जब गाड़ी चल रही होती है उस गाड़ी को दिशा देना कितना आसान होता है। इसलिए ड्राइव करना, आगे बढ़ना, उस लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाना आपको मंजिल की ओर ले जाएगा। लक्ष्य प्राप्ति के अगले कड़ी में अगले डी की बात कर लेते हैं, वो है डेडिकेशन। आपका डेडिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए। कई लोग डिटरमाइन तो कर लेते हैं, डिफाइन भी कर लेते हैं अपने डूज एंड डोंट्स को, ड्राइव करना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें समर्पण की कमी होती है, वे समर्पित होते नहीं हैं, उनके अंदर डेडिकेशन की कमी होती है। इस वजह से कुछ समय बाद वे लगातार ड्राइव नहीं करते। उनके अंदर समर्पण की कमी की वजह से वे लक्ष्य को हासिल किए बगैर मैदान से बाहर चले जाते हैं। जीवन में यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और आपके अंदर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेडिकेशन की ही कमी हो यदि, तो शायद आप उस गोल को कभी प्राप्त न कर पाएं। इसलिए किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर सफिशिएंट डेडिकेशन होना बहुत ही अनिवार्य है। गोल प्राप्ति के इस यात्रा में अगला डी जो है वो है डाइवर्सन, यानी जब आप सड़क में जा रहे होते हैं, कई बार सड़क टूटी रहती है, पुल बन रहा होता है और वहाँ पे अवरुद्ध आपको मिलता है, आपको गति धीमी करनी होती है और कच्ची सड़क से आपको धीरे से निकलना पड़ता है और
आगे आपको फिर पक्की सड़क मिल जाती है। वहाँ पे आपको बदलाव करना पड़ता है, अपनी गति को धीमा करना होता है। और यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यदि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, यदि आप बहुत कठोर हैं, अपनी योजना को बदल नहीं सकते, अपने रणनीति में बदलाव कर नहीं सकते, तो शायद आप इसी डायवर्सन में टूट जाएंगे। और यहीं पे आता है कंटिंजेंसी अप्रोच। कई सारे बिजनेस में कंटिंजेंसी अप्रोच काम में आता है, क्योंकि वे पहले ही योजना बना लेते हैं। शायद रास्ते में किसी प्रकार का अवरुद्ध हो, यदि अवरुद्ध आता है, रुकावटें आती हैं, तो किस प्रकार से उस रुकावट को हम सामना करते हुए आगे बढ़ें। और यदि आपके योजना में पहले से ही ये अपेक्षा रहे कि मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ शायद उसमें अवरुद्ध हो, रुकावट हो, डाइवर्सन हो, तो मुझे धीमा करने की आवश्यकता है अपने गति को, और धीरे से वहाँ से निकलने की आवश्यकता है। बहुत पेशेंस की आवश्यकता है। फ्लेक्सिबल रणनीति को बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यदि आप ये कहते हैं कि मैं अपने रणनीति को बदल नहीं सकता और मैं अपनी गति को धीमा कर भी नहीं सकता, तो शायद आप इसी डाइवर्सन में फंस के रह जाएं या आपका साहस टूट जाएगा। इसलिए डाइवर्सन को हैंडल करना ये एक स्किल है। किसी वीडियो में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से लाइफ में डाइवर्सन को आप हैंडल करेंगे, ताकि आपके अंदर की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। सफलता प्राप्ति की कड़ी में अगला डी जो है डिसेलरेट यानी स्लो डाउन। डाइवर्सन आपको स्लो डाउन होने का संकेत देता है, और यदि आप स्लो नहीं होंगे तो आप अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपको भी नुकसान आ सकता है। इसलिए स्लो डाउन यानी अपनी गति को धीमा करना ये भी एक कला है, और जिन लोगों को ये स्किल आता है वे आराम से अपनी गति को धीमा करके वहाँ से निकल जाते हैं सुरक्षित। इसीलिए डिसेलरेट एक ऐसा चीज़ है, वो आपको रोकता नहीं बल्कि आपको समय देता है सोचने के लिए। कई लोगों का मानना ये है जब आप इंतज़ार करते हैं तो आप विलम्ब हो जाते हैं, समय से आप पहुंच नहीं सकते। ऐसा नहीं है। यदि आप कई सारे सक्सेस लोगों को देखें तो वे अपने लाइफ में कई बार इंतज़ार करते हैं। ज़िंदगी में कई बार जब अप एंड डाउन्स आता है तो वे इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करके अपनी गति को धीमा करके वे दोबारा अपने रणनीति पर विचार करते हैं। कई सारे बुद्धिजीवी लोगों का सलाह लेकर अपने रणनीति को परिवर्तित करते हैं। जब अपने रणनीति को वे परिवर्तन कर देते हैं तब फिर से अपनी गति को बढ़ावा देते हैं और फिर तेज़ गति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। इसलिए डिसेलरेट यानी स्लो डाउन होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको तेज़ गति से चलने की आदत है किसी भी लक्ष्य की ओर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप धीमा हों, ताकि आप सफलपूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धीमा होना, इंतज़ार करना, डिसेलरेट करना, स्लो डाउन होना, ये विलम्ब करना नहीं होता बल्कि अपने आप को रीबूस्ट करना होता है। दोबारा आप रिचार्ज हो जाते हैं। कहाँ पे आपने क्या मिस्टेक की, कहाँ पे आपको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, उसको देखना और फिर से इम्प्लीमेंट करने का आपको मौका मिलता है। यदि आप धीमा नहीं होंगे, गति को धीमा नहीं करेंगे, तो आप शायद क्रैश कर जाएं। इसलिए इससे पहले कि आप क्रैश करें, आप धीमा होइए, विचार कीजिए और फिर से शुरू कीजिए अपनी यात्रा को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और यदि आप ऐसा करेंगे तो समय पर, और हो सकता है समय से पहले, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अपने लक्ष्य को सफलपूर्वक प्राप्त करने की कड़ी में अगला डी जो है डिलीजेंस है। डिलीजेंस मतलब बहुत ही ईमानदारी से कड़ी मेहनत की भी बात यहाँ पे सामने आती है। कड़ी मेहनत, ईमानदारी पूर्वक बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यदि आपके अंदर कड़ी मेहनत करने की आदत नहीं है तो शायद आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त न करें। इसलिए डिलीजेंसी यानी हार्ड वर्क, ईमानदारी पूर्वक बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आप कड़ी मेहनत करें ईमानदारी पूर्वक, आपका जो मंजिल है बिल्कुल आपके आसपास ही है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों तक इसे पहुँचाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।